मार नहीं पक्का है। घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर बोतल मस्टिक तेल लालटेन बाती सब कुछ है भाई। वही तेल डाली कुकू आप निकल जाओ यहाँ से। पकड़ा इसको तो बताऊं। हाँ राजकुमारी जी, हाँ बड़े अफसोस की बात है कि आप इस चमन में अकेली, आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड या आपकी सहेली नहीं थी क्या? देव सिंह तुम तो जानते हो ये चमन हमारा है। हाँ यहाँ पे किस बात का डर थी मुझे, लेकिन ये थोड़ी था कि अचानक आकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ऐसे चाचा कहती थी। और आज ऐसे दिमाग में न जाने कहां से कैसी बात आ गई इसके अंदर कि मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। राजकुमारी जी, समय काफी हो गया है और मैं भी घर को जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ बंगले पर मेरा इंतजार हमारी कर माँ है बंगले पर। हाँ चलिए देव सिंह, तुम्हारी माँ से मिलने चलूंगी मैं। ऐसी बात है तो ठीक है, आओ मेरे साथ। चलिए। मैं तुम्हें अपनी माँ से क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह नीला दिखने गया, लेकिन शाम होने वाली है अभी। बेटा दीप, माँ ये मैं क्या दिख रही, इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया। बाबा जी की बात आज सच ही निकली। मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, मेरे मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। बेटा दी, साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली, इसका नाम क्या है और तुम्हारे साथ क्यों आई? माँ, क्रोध को शांत करो, सब कुछ बताऊंगा। गलत काम करके आया फिर भी कहता है क्रोध को शांत करो। माँ, मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो। मैं और फिक्र न करूं। हाँ माँ, मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका सुनो गौर से, मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका सुनो गौर से, राजकुमारी है अपने इसी राज की, राजकुमारी है अपने इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई माँ, राजकुमारी है अपने इसी राज की।
तो मालूम होना चाहिए कि मैं आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ माँ, किन्हीं के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। क्या? हाँ माँ, मैं दौड़ते हुए गया और इस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया, और जब मैं वहां से चलने लगा तो राजकुमारी जी ने खुद अपने मुख से कहा कि मैं भी तुम्हारे बंगले पर चलूंगी तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, तभी लेके आ गया। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की हिफाजत किया। बेटी सामने आओ। बेटी देखो, काफी दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी और काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई, और फिर तुम बच्ची नहीं रही, सियानी भी हो चुकी हो। इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ, मैं अपने ही चमन में घूम टहल रही थी, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं था कि वो कमीना मेरे साथ बदतमीजी करेगा। मैं तो हमेशा उसे चाचा कहती तो अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था। जमाना बहुत बदल चुका है माँ, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ऐसे भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी और उससे कड़ी से कड़ी का सजा दिलवाऊंगी। बात तो सोचने वाली बात यह है माँ कि दीप से मुलाकात हो गई, मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, क्योंकि सेनापति चाचा जी जब रात दरबार में दाखिला देते थे तब यही बात कहते थे, दीप की माँ आपको बहुत बेटी याद करती है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। वैसे अब जानना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। लेकिन माँ, पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? माँ, यही तोहफा देना चाहती हूँ कि हमेशा आऊँ कभी तो याद रहे कि राजकुमारी साहिबा कभी आई थी, कभी आऊँ तो इसे पहन देखो बेटी, तुम्हारा गला सुना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी, ये लो। ठीक है भाई, जीत करते हो। बेटा देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी की हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना, देर नहीं करना। क्या बताऊं, ऐसे तो दीप की रेडी हमेशा राजकुमारी जी के बारे में बताया करती, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हर कवन सगुन लई के आई होर कागा, बोलिया सुहावने, कवन सगुन लई के आई होर कागा, बोलिया सुहावने, बोलिया सुहावने, पति मन भावने, लहर लहरे तुम वही हो कागा, बोलिया सुहावने। भाई, जी महाराज। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज बहुत क्या गजब हुआ हो गया। रंजीत सिंह? राजन बहुत गजब हो गया है, आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी धूल में मिल गई है। राजन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी इज्जत को धूल में मिला दिया है। राजन रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया
हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है? नहीं राजन, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए राजन। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात छुट्टी निकल जाएगी तो मैं खुद हंसते हंसते फांसी तक पर चल जाऊंगा। चलिए राजन। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिन में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बनकर ये रणजीत सिंह आ रहा है। बलबीर सिंह, आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। साले, अगर तेरा सर भरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रणजीत सिंह नहीं है। वो देखो सामने तुम्हारे महल का मेन फाटक दिखाई देता है। हाँ, अब आप जाइए यहाँ से और मैं भी जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो, चलो राजमहलों में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, फिर कभी आऊंगा, क्योंकि समय बात की बात बाद मेरे, अभी चलो ना। नहीं, बाद में आके मैं चाय नाश्ता कर लूंगा, 2 क्योंकि मिनट में क्या हो जाएगा यार। बंगले पर मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जाने दीजिए। प्लीज दीप सिंह चलो ना। नहीं राजकुमारी जी, तुझको बिठाया न मेरा यरे छोट करे, दाकुल में हमारे लगान चला। पेट चाप कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कर तू चाहे भला। तूने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। है महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं किस खता की मुझे मिल रही है सजा। लेकिन फरियाद मुझको सजा मिल रही। सिपाही, डाल दे इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। पिताजी ठहर जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पिताजी,
आपके सामने मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो आप इसके ऊपर इतना जुल्म उठा रहे हैं, इसके ऊपर इतना कहर डाल रहे हैं, इसके हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं। पापा, ये निर्दोष मारा जा रहा है, क्या? इसने कोई गुनाह नहीं मेरे साथ किया। फिर गुनहगार कौन है? आप गुनहगार को जानना चाहते हैं तो गुनहगार कोई और नहीं है, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ पिताजी, इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया। कद तक ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। पिताजी, आप इसे वफादार कहते हैं? ये वफादार नहीं, गद्दार है, जो आपके खाट में रहकर आपकी खून चूस रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। आखिर पापा मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? चलो आराम से। या भगवान, कभी हमने ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया। क्या गोल खिला रहे थे? वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झुला दो। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, हमारे कहने का मतलब यही है, क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त दुश्मनों से टकराने को सीमा सरहद पे तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह जी, क्या फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। सिपाही, लगा फोन बलबीर सिंह को और तत्काल से राज दरबार में हाजिर किया जाए। लगा फोन। साहब का नंबर 9838 56 57 26। ये हमारा दोनों खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ लीजिए, जायज के पकड़ लीजिए। गए हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। साहब जय हिंद। साहब जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है महाराज, से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके।
फरमाइए हुजूर, हमें टंडन दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। आखिर हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी सांस शौकत, हमारी मान मर्यादा को मुझसे धूल में मिला। महाराज, वो कौन लड़का है जिसे जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन करूंगा। बलबीर सिंह, नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलबीर सिंह, और चाहता तो मैं उसे मिटा देता। इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने हाजिर किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिवाय, जाओ लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश करो। अफसोस, ये क्या दिख रहा है? अफसोस! बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सांस शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सजा तुम्हें देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करना चाहता हूँ। कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजाएगा? ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इससे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। शिवाई, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। सुना बलबीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद सजा तुम्हें देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना, मौत सजा तुम अपने हाथ से दोगे। अफसोस, ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी। आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था और उस लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा, जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक की, तो उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहाँ का संसार बनना चाहता है।
ऐसा क्यों किया? अरे मेरे लाल, तूने गजब कर दिया। अरे मेरे लाल, तूने गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा मैं रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उधर। करूँ ना उधर। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उधर। ऐसा तूने क्यों किया? पिताजी, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। माजरा कुछ समझ में न आता मेरे। माजरा कुछ समझ में न आता मेरे। और झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम लगाया गया नहीं, यही बात रंजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। सही कहा पिताजी आपने कि कोई बाप अपने घर की इज्जत को कीचड़ नहीं उछालेगा। हर कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो बलबीर सिंह, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। बलबीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है?
ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं। मैं इतना कठोर नहीं हूं कि जिन हाथों से परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, यह काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। हुजूर, एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया। पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया तो आप मुझे किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबा कर मुझे मार दो पिताजी। नहीं, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं? नहीं हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटे, जब यह माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी, वो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। और मंत्री रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। सिपाही, बुला कालो जल्लाद को और साफ दे इसे कालो जल्लाद के हाथ में बुलाओ उसे। कालू जल्लाद दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद दरबार में हाजिर हो। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए आते? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही, दे दो जल्लाद को। ठहरिए, ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया है? जिस गुनाह की सजा आप दे रहे हैं इसे, हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो ताज उतार के फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत जो गुंडों के सर पे चलती हुई। नहीं, ये राजकुमारी दीक्षा
ये तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा है। जादू तो आपको पर इसने कर दिया है, जादू तो आपको पर इसने कर दिया है। जिसे हरामखोर को से आप कोयल समझते हैं ना, ये कोयल नहीं, ये कौवा है। महाराज मैं कौवा हूँ। जिस दिन पहचानोगे से बाबूजी बर्बाद कर देगा आपको, इसके कहने पे चलोगे तुम। अरे नाक मत घुसेड़, नहीं उतारूंगी चूतिया, 25 जूती मारूंगी सर पे, हरामखोर कहीं का। ये उसी लड़की के प्यार में पागल हो चुकी है। पागल तो आप हो गए हो, इसीलिए तो देखा हमारी चाल को, फा दिया साले को मगर चाल ले गया जल्लादी से, मौत के घाट उतारेगा। लेकिन महाराज तुमने बलबीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। और देखो महाराज अब तुम्हारी खुशी को किस तरह छीनता हो। जो आज तुम्हारी लौंडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल रही है, और आज के बाद इस राजमहल में ये साली बोलने योग नहीं रह जाएगी कि जब तक इसे अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा। सिर्फ वक्त का इंतजार करो महाराज, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जो कहूंगा वही तुम करोगे। क्या खड़े सोचते भैया, जल्लाद तुम्हें क्या खड़े। आ गए बीच जंगल बियाबान में आ गए। मार करे आखर कलेजा निकालो मेरा, मार कर आखर कलेजा निकालो मेरा, मार कर आखर कलेजा और निकालो मेरा। जाके हाजिर करो रात दरबार में, जाके हाजिर करो रात दरबार में। महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे
बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले तेरी ख्वाहिश अब हम जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी, और जब ये बात मेरी माँ को पता चलेगा तो मेरे गम में रो कर अपनी जान दे देगी। क्या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया, आप मुझे मार दीजिए भैया, और मेरी आंख मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। अरे जरा सोचो, अगर महाराज जी को आंख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज जी आपको, आपके बीवी बच्चे को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे भैया, इसलिए मुझे मार दो भैया। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम की तरफ
भूलकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो ये तो मैं नहीं बतला सकता कि तुझे कौन सी सजा मिलेगी, लेकिन तेरी वजह से मुझे महाराज फांसी के फंदे पे जरूर झुला देंगे। इसलिए आशा मुल्क की तरफ भूलकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ भैया, मैं उस मालिक से दुआ करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे। जा भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाहों की सजा दे दिया ऊपर वाले, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आज मैं बेगुनाह होके मारा गया, मैं कहाँ जाऊं? और सामने दरिया बहती हुई दिखाई देती है, उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा और किसी को भी अपना काला चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया है। और ये दाग ऐसा है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है, मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया है। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेके आ रहा था, तो राज दरबार में राजकुमारी जी आई थी, और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पिनाया था। अब मुझे इस अंगूठी का रहस्य जानना होगा कि किस कारण की वजह से राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पिनाया। अब मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा। समझ गया मंत्री रंजीत सिंह, उस दिन चमन में तेरा मैंने अपमान किया था, और उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया। अरे कमीने, क्या मिला तुझे? आज तूने मेरे माता पिता से मुझे जुदा करवा दिया, मेरे माता पिता से मुझे दूर करवा दिया। अरे जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया? लेकिन नहीं, अब किसी भीख की तरफ जाऊंगा और किसी डाकू का सहारा लेकर एक अपना अच्छा सा गिरोह तैयार करूंगा और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। मंत्री रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है, एक दिन उसी तरह मैं भी तेरी जिंदगी को तुझसे छीन लूंगा। हरामजादे, मैं कभी तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा। और जिस दिन आसाम राज्य में मेरे कदम पड़ेंगे, आओ
चढ़ूंगा साले तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। खराब जादे मैं तुझे जान से जीने नहीं दूंगा। वक्त का इंतजार करना, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। मैं तुझे कुत्ते की भांति मारूंगा, कुत्ते की भांति मारूंगा, बहुत जल्द आऊंगा।